रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो तीन डेवलपमेंट, एक तो वो मरियम इकराम साहिबा हैं जो एमएनए बनी है पीएमएलएन की तरफ से रिजर्व सीटों के ऊपर, उनके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इस्तीफे हुए हैं पीएमएलएन पंजाब की जानिब से, और फिर कुछ इंटरनल फ्यूड्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आज एक द ट्रिब्यून में एक ख़बर छपी और वो ख़बर मोहसिन नकवी साहब के रिलेटेड थी। उसका इनसाइड आउट क्या है और बैकग्राउंड सारा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी है, तहरीक इंसाफ, वी ऑल नो दैट कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया बाकी सारी सियासी जमातों से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वी ऑल नो दैट कि ये तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो डिजिटल के ऊपर बहुत ही आगे है। अब गवर्नमेंट बने हुए तकरीबन आसपास पंजाब और केपी के दोनों चीफ मिनिस्टर साहबान और साहिबा जो हैं, मरियम गंडापुर साहब और मरियम नवाज साहिबा, दोनों ने आगे पीछे हल्फ उठाया, कुछ एक दिनों का फ़र्क और काबीना बनने में कुछ दिनों का फ़र्क पड़ा। तो उसके बाद परफॉर्मेंस का कंपैरिजन पीएमएलएन ने बहुत, उनके हैंडल्स ने एलिवेट किया, पीएमएलएन के हैंडल्स ने बहुत शोर मचाया कि जिन मरियम नवाज ने आते ये कर दिया वो कर दिया एवरीथिंग। अब सरायत क्या चीज़ करती है, आपने इसको टेक्निकली समझना है। ये आज एक कंपैरिजन शीट या एक कंपैरिजन के ग्राफिक्स बनाकर पीटीआई जानिब के लोगों की जानिब से ट्वीट किए गए हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर किए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर किए गए है क्या। ज़रा मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता दूं, उसके बाद मैं साथ लगा भी देता हूं ताकि आप लोग पढ़ सकें। एक कंपैरिजन है केपीके का और पंजाब का, कि चीफ मिनिस्टर केपीके ने इतने दिनों में क्या किया अब तक, और मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने क्या किया है। फिर इसके मैं बैकग्राउंड में आता हूँ। केपीके वाले लिखते हैं जनाब कि ये पीटीआई ने ये कंपैरिजन बनाया है अपना और पंजाब गवर्नमेंट के का कंपैरिजन है। यकम रमज़ान से मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड बहाल। एहसास प्रोग्राम के तहत सूबे भर के 8,50,000 ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये इमदादी रकम की शफाफ फराहमी का आगाज़। सूबा भर के रजिस्टर्ड दीनी मदरसों, मसाजिद और इबादत गाहों का सोलराइजेशन मनसूबे का आगाज़। अवामी शिकायात के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल का कायम। तमाम साबिक वज़राए आला से मरात वापस। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पनाहगाहें और लंगर खाने यकम रमज़ान से खोलने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फ़बारी से जानी व माली नुकसानात, मुतासरीन के लिए मुआवजों का आगाज़। ये केपी के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस केपी ने पीटीआई ने हाईलाइट की है। दूसरी जानिब पीटीआई ने ही लिखा है, दूसरा भी ये चार्ट ब्यूरो ने ही बनाया है कि मरियम नवाज साहिबा की अब देख लीजिए खिदमात इतनी देर में क्या है। वो लिखते हैं, ऊपर सबसे लिखा है जी मैंडेट चोर ख़ानदान, फिर नीचे उनकी खिदमात गिनवा रहे हैं। लोगों के घरों में घुसकर फ़ोटोशूट, बेकरियों में जाकर फ़ोटोशूट, स्कूल में फ़ोटोशूट, थैले पर लगी बाप की तस्वीर के साथ फ़ोटोशूट, कौमी असम्बली के दौरे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, तहरीक इंसाफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियाँ लगाना। ये उस मंसूबे की बात कर रहे हैं जो गुजरात वो उधर सरगोदा वाला कार्डियोलॉजी था ना, जिसके ऊपर मोनो सिलाई साहब ने भी ट्वीट्स बड़ी की। उन्होंने कहा जी कि तो हमारा प्रोजेक्ट था और मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने रुकवा दिया, और इसी चक्कर के अंदर अब आप मरियम नवाज साहब वहाँ सरगोदा जाकर हमारे मंसूबे का क्रेडिट लेना चाह रही हैं, ब्ला 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 ब्ला। इसके अंदर एक टेक्निकलिटी समझिएगा, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाएं और उस एक्सपर्ट बनने में आप मतलब आप यू नो व्हाट यू डू, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, पीटीआई नोज। अब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट कितनी खूबसूरती से हाईलाइट किए हैं पीटीआई ने कि मरियम नवाज साहबा ने कुछ जो काम किए हैं वो भी दब के रह जाएंगे। ये ग्राफिक्स जो हैं ये आपको हर जगह के ऊपर मिलेंगे। आई एम श्योर कि मरियम नवाज साहबा ने भी कुछ बसों का प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, कुछ उन्होंने पंजाब की सफाई का प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, कुछ खवातीन के लिए काफ़ी हरासमेंट के ऊपर, और वो काफ़ी सारा वोकल है इसके ऊपर कि दैट्स माई रेड लाइन। उसके बाद वो कार्डियोलॉजी वाला सरगोदा का जो विजिट किया उन्होंने इस तरह, लेकिन उनको आज तक टू डेट पीएमएलएन को अपने काम हाईलाइट करना या सेल आउट करना नहीं आया। पीटीआई ने किस टेक्निकली कितने स्मार्ट तरीके से सेल आउट किया कि ये आप कुछ देखिएगा, आपको हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अब डिस्कशंस के अंदर पीटीआई के काम सामने आएंगे, पीएमएलएन के नहीं आएंगे। इसी एक डिजिटल मीडिया की कमजोरी के ऊपर पीएमएलएन ने मरियम इकराम साहिबा जो पीटीआई की वर्कर थी 9 मई से पहले तक, उनको एमएनए बना दिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक और ख़बर इन्हीं खातून के मुतालिक मैं आपको वो बता देता हूँ। अजहर जावेद साहब हैं, पीएमएलएन के करीबी सहाफ़ी हैं, लंदन में मुकीम हैं, पहले समा न्यूज़ में थे, पहले दुनिया न्यूज़ में थे, आजकल या गालिबन एक न्यूज़ में है। वो लिखते हैं अंदरूनी कहानी मरियम इकराम साहिबा के एमएनए बनने की अंदरूनी कहानी। वो कहते हैं, कायद मुस्लिम लीग नून की मंजूरी के बगैर मरियम इकराम का नाम एमएनए की लिस्ट में शामिल हुआ। पहली मीटिंग में जब मरियम के नाम पर डिस्कस हुआ तो नवाज शरीफ ने पूछा कि ये कौन है और पार्टी के लिए क्या कुर्बानियां हैं। सोशल मीडिया पर काम के हवाले से बताया गया
तो नवाज शरीफ साहब ने इसका नाम एमपीए के लिए नॉट फॉर एमएनए, एमपीए के लिए सबसे आखिरी तरजीहात में रखने को कहा। और उनको मरियम के तहरीक इंसाफ वाले बैकग्राउंड का इल्म नहीं था। बाद की मीटिंग्स में जिसमें नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, लिस्ट में ऊपर मौजूद खवातीन वर्कर्स के नाम मुस्तरद करके मरियम का नाम लिस्ट में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग नून पंजाब शोबा खवातीन की सदर सैयदा नौशीन साहिबा ने इस लिस्ट से वो भी मुतमिन नहीं है। इससे अगली डेवलपमेंट भी एक और भी आई, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे अगली डेवलपमेंट ये थी कि जनाबे वाला उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नौशीन साहिबा ने। वो लिखती हैं दोबारा, उनकी अजहर जावेद साहब से बात हुई, अजहर जावेद साहब ने उसके बारे में दोबारा लिखा कि मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वो कहती हैं मरियम इकराम को मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेंबर असेंबली बनाना ठीक नहीं, मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं, मैंने जो सही समझा वो किया। इस्तीफ़ा मरकज़ी सदर शोबा खवातीन को भिजवा दिया है, मैंने इस्तीफ़ा अपने ज़मीर की आवाज़ पर दिया। मैं समझती हूँ हकदार पार्टी वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया। नौशीन इफ्तिखार की टेलीफोन पर मुझसे गुफ्तगू, अजहर जावेद साहब लिखते हैं। अजहर जावेद साहब ने बहुत ही रौला पाया रहते आगे, ठीक है, इनसाइड आ रहे होंगे उनके पास स्टोरी के, उन्होंने शोर मचाया। हक है हर साफी का, अगर आपको अंदर की खबर आ रही है आपको इसके ऊपर खुल के शोर मचाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड की है, इसमें एक कार्रवाई है बारीक सी, नून और शीन वाली। कौन था कि जिसने नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, नवाज शरीफ के नॉलेज में लाए बगैर इस खातून का नाम एमएनए के लिए डाल दिया? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि क्या नून में से शीन और शीन में से नून निकल रहा है, ये उसकी एक कार्रवाई हो सकती है, उसकी एक कड़ी हो सकती है इसमें आके। क्योंकि वो कौन सा फैक्ट, मतलब मुमकिन है कि नवाज शरीफ इमरान खान कुछ कह दें और इमरान खान के कहे बगैर पार्टी में से कोई बंदा उठे और नवाज इमरान खान का हुक्म मानने बगैर कुछ और कर ले, लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको? इसी तरह नवाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं है कि मरियम इकराम कौन है। उनको बताया जाता है जी सोशल मीडिया पे बड़ी खिदमात हैं, प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है एवरीथिंग, तो इसलिए उनको डाल दिया। मुमकिन है, समझ आती है तानू, आपको समझ आती है तो आती है, मुझे तो नहीं आती, मुमकिन नहीं है। और जिस किसी ने फिर नवाज शरीफ को किया है बाईपास, नवाज शरीफ की बात नहीं मानी, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि जनाब पार्टी का कहते मैं मेरे तो लंदनों ले आके मेरे मुंह ते वोट मंगे ने, तुम लोगों ने मेरी शक्ल विखा के वोट मंगे ने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਬਣਾਤਾ। तो दैट्स हाउ इट इज। इसके ऊपर अभी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी। अब अगर इन खातून को कहते हैं जी आप फारिग हुए असम्बली से, तो फिर भी भाईजान नून लीग बाजी दी मरियम इकराम साहब ਜਿਹੜੇ हैं नून लीग के पिछे लग जाएंगे। और लॉबिंग है इसमें, इन्होंने 2-3 जो नाम लिए हैं वो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अतात अरड़ साहब का शुक्रिया अदा किया जब एमएनए बनी है, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, और लोग तो तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मैं वो उस तरह की गैर इखलाकी गुफ्तगू में कभी भी कायल नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कभी भी आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। बहरहाल दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स, मैं बड़ा इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बड़ा फॉलो कर रहा हूँ कि पीटीआई की एक कारकुन जो 9 मई से पहले तक पीटीआई की कारकुन थी, उसको मुस्लिम लीग नून ने पकड़कर एमएनए बना दिया, और नून लीग के बंदर फूट पड़ी हुई है। खुद उनकी खवातीन, खुद उनके लीडरान, खुद उनके हम ख्याल सहाफ़ी एहतजाज करते दिखाई देते हैं इसके ऊपर। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ये बहुत कमाल की सिचुएशन इस टाइम के ऊपर चली हुई है। अच्छा जी, लास्ट स्टोरी ट्रिब्यून ने छापी, आज छपी है, मोहसिन नकवी साहब के रिलेटेड है, ठीक है जनाब। अब इसके अंदर कुछ सोर्सेज इस तरह के कोट किए गए हैं कि पीएमएलएन जो है वो कहती है कि मोहसिन नकवी हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, हम नहीं उनको वजीर बना रहे, और वो कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी के खाते में पड़ेगा। वो ये भी नहीं कहते कि ये ताकतवर हल्कों का आदमी है, ये सारा इस ट्रिब्यून की स्टोरी में डिटेल में लिखा हुआ है। और पीपीपी जो है वो कहती है जी हमें तो मोहसिन नकवी ने जब केयर टेकर सीएम थे पंजाब में, हमें तो कोई फेवर नहीं दिया, पीएमएलएन ने फेवर दिया है, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ पावरफुल कॉरिडोर्स की बात करते हैं, वो ताकतवर हल्कों की बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब उनका आदमी है, हमारा नहीं है। सो मज़े की बात यह है कि इस टाइम के ऊपर मोहसिन नकवी साहब को ना तो पीएमएलएन ओन करती है, और ज़राए के ऊपर या कुछ सोर्सेज जिनसे ट्रिब्यून के लोगों की बात हुई, रिपोर्टर की बात हुई, उनके मुताबिक, और ना ही पीपल्स पार्टी ओन करती है। और खूबसूरती इस सारी सिचुएशन की ये है कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर बन भी गए, ये सेनेटर भी बनेंगे, और इनके सेनेटर बनने को सब सपोर्ट करेंगे, किसी एक पार्टी के ये सेनेटर के उम्मीदवार भी नहीं होंगे ना, तो सारे वोट पाएंगे, और सब तो ज़्यादा सेनेट के वोटर लैके वो भाईरी सेनेटर बनेंगे। मोहसिन नकवी इज़ अ शार्प मैन, आई वर्कड विद हिम, मैंने काम किया है मोहसिन नकवी साहब के साथ सिटी 42 में, पहले भी बता चुका हूँ। हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, ज़हीन आदमी हैं, इतने ताकतवर मुझे नहीं पता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि इतने ताकतवर हैं ये मुझे भी इल्म नहीं था। कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बन सके, मोहसिन नकवी
नून लीग के ना चाहते हुए, पीपल्स पार्टी के ना चाहते हुए वज़ीर दाखिला बन गए हैं। दैट्स अ न्यूज़। और ये बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर मतलब इमेजिन कीजिए ना कि इस टाइम के ऊपर वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून का नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का नहीं है, इस तरह कई वजारतें और बहुत सारे लोग जो केयर टेकर सेटअप से वही कंटिन्यू भी कर रहे हैं इसके अंदर। सो अजीब सी सिचुएशन नहीं है क्या मुस्लिम लीग नून के लिए कि, और वो किसी ने एक क्या खूबसूरत सा जुमला फेसबुक पे गालिबन लिखा हुआ था कि काबीना बन गई और काबीना में बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना नाम देकर खुशी से निढाल, कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ी खुशी हुई कि उनका नाम भी वज़ीर आज़म की जगह पे है। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड बाकी आपसे फर्दर नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब आपसे फ्रीक्वेंट मुलाकात होती रहेगी, 3-4 ब्लॉग में कोशिश किया करूँगा डेली, इंशाल्लाह करता रहूँ, आप लोगों से फ्रीक्वेंट मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।